झारखंड के चुनाव में नतीजा जो भी हो, पर एक बात तय है कि झारखंड की राजनीति में अगर कोई नई लहर है तो उसका नाम कल्पना सोरेन है। कल्पना सोरेन जेएमएम की स्टार प्रचारक और आक्रामक लीडर बनकर उभरी है। अब उनकी पहचान महज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी की नहीं रह गई है। गांडे से विधायक कल्पना सोरेन ने बहुत कम समय में राजनीति में अपनी एक मुकम्मल पहचान बना ली है और राजनेता बन गई है। गिरिडीह की गांडे सीट से कल्पना सोरेन जेएमएम की उम्मीदवार है। यहाँ भाजपा की मुनिया देवी से इनका मुकाबला है। 6 माह पहले यहाँ हुए उपचुनाव में कल्पना ने जीत दर्ज की थी। अब उन्हें अपनी सीट बचाने की चुनौती है। भाजपा ने गांडे सीट से मुनिया देवी को सशक्त चुनौती के लिए मैदान में उतारा है। नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट फॉर यू। गांडे, जहां कल्पना सोरेन मैदान में है, यहाँ 3 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। मुस्लिम और आदिवासी वोट कल्पना सोरेन का आधार है, जो करीब 48% है। लेकिन बीजेपी ने एक स्थानीय महिला नेता मुनिया देवी को उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। 6 महीने पहले उपचुनाव में 27,000 वोटों से जीतने वाली कल्पना सोरेन के लिए गांडे में उनके समर्थक कोई चुनौती नहीं मानते हैं। हम लोग ये नहीं देख रहे कि मार्जिन कितना होगा। मार्जिन हम लोग का मुकाबला बरहेट से है, हेमंत सोरेन जी से। हम लोग को खबर मिल रहा है कि बरहेट में हेमंत सोरेन जी 50,000 वोट से जीत रहे हैं, तो हम लोग गांडे वाला कल्पना मैडम को 60,000 वोट से जिताएंगे। और जितना भी जनता है सबसे पूछ लीजिए, क्योंकि गांडे में कल्पना मैडम का मुकाबला भाजपा से नहीं है, गांडे में कल्पना मैडम का मुकाबला हेमंत सोरेन से है। तो हम लोगों की जीत हेमंत सोरेन से ऊपर की होगी। कल्पना मुर्मू सोरेन जी भारी 30,000 प्लस वोट से हम लोग लीड करेंगे। और चुनावी माहौल ये है कि सब तरह से और सभी का, एक बच्चा से लेकर बूढ़ा से महिला तक, कल्पना मुर्मू सोरेन छाई हुई है। कल्पना सोरेन इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है, तो यह माना जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय का अधिकांश मत पिछले चुनाव की तरह इस बार कल्पना सोरेन के साथ ही जा सकता है। वही आदिवासी वोट भी कल्पना मुर्मू के पक्ष में जाएगा, ऐसा झामुमो के नेता दावा कर रहे हैं। इंजीनियरिंग और एमबीए की पढ़ाई कर चुकी कल्पना सोरेन 4 भाषाओं हिंदी, संथाली, अंग्रेजी और उड़िया में सहज हैं। उनके शैक्षणिक और भाषाई कौशल आवाम को प्रभावित करती है। उनके भाषणों में झारखंड की पहचान और अधिकारों की बात प्रमुख होती है। मधुपुर में क्या चल रहा है? और तीर धनुष, आप सभी को पता है, ये तीर धनुष में हमारे वीर शहीदों का इतिहास छुपा है। इस तीर धनुष में हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का संग्राम है। इस तीर धनुष में हमारे हेमंत सोरेन जी का हिम्मत है, और इसी तीर धनुष में हमारे झारखंड का मान और अभिमान है। तो सब मिलकर बोलेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिशम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नोंडे करवा का kan gaya और सेदाई खन गया वो kan gaya नो आसार तो अब वीर बांठा। एक नंबर पे अपना प्यार देना है, अपना आशीर्वाद देना है, और आप लोगों के लिए हम खड़े हैं। बस हम यही चाहेंगे, जिस ढोल नगाड़े के साथ आप लोग मेरा स्वागत किए हैं, इसी ढोल नगाड़े के साथ हम लोग सब मिल करके जश्न मनाएंगे। ठीक है। महिलाओं से जुड़ी योजनाएं जैसे मैया सम्मान योजना की बात कल्पना सोरेन अपनी रैलियों में जोर देकर उठाती हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की ताकत बन गई है। उनकी मौजूदगी जेएमएम और इंडिया गठबंधन को महिला वोटरों के बीच गहरी पकड़ बनाने में मदद कर रही है, और अब उनकी चुनौती अपनी सीट को बचाने
और जेएमएम के प्रभाव को और मजबूत करने की है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जयप्रकाश वर्मा और दिलीप वर्मा की जगह मुनिया देवी को मैदान में उतारा। भाजपा नेताओं का यह भी दावा है कि इस बार मुनिया देवी चुनाव जीतेगी। यहाँ का माहौल भारतीय जनता पार्टी का विजय का माहौल है। जो उम्मीदवार मेरा मुनिया देवी गांडे विधानसभा से मतलब प्रत्याशी बनी है, ये 8 साल तक जिला परिषद का चेयरमैन बनी है। यहाँ हर क्षेत्र, हर कस्बा, हर गांव में इसका हर जनता से अनुभव हो गया कि क्या किसको क्या कमी है, कैसे पूरा करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से इस बार गांडे विधानसभा में चुनाव जीतेगी और बाबूलाल मरांडी का हाथों को मजबूत करेगी। मुनिया देवी के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह ने यह रैली की। 25 मिनट के भाषण में अमित शाह ने कहा, मुनिया देवी को जिता दो, दूसरे चरण में कहीं मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार अपने आप बदल जाएगी। गिरिडीह जिला परिषद की अध्यक्ष व गांडे में कल्पना सोरेन को चुनौती दे रही मुनिया देवी कल्पना का नाम लेने से उखड़कर कहती हैं, गांडे को इंग्लिश बोलने वाली नहीं, खोरठा बोलने वाली गांव घर की बेटी चाहिए। देखिए, अब सवाल करते हैं कि तेर तरार मंझला अंग्रेजी बोलने वाली, तो क्या हमारे जनता को अंग्रेजी बोल के सुना देगी तो जनता को काम हो जाएगा? जनता चाह रही कि खोरठा बोलने वाला चाहिए, दौड़ने वाला चाहिए, जो विकास करे, जो दुख सुख में गरीबों को देखे, न खोरठा ये इंग्लिश झाड़ने वाला और हवाई जहाज उड़ने वाला हमारे जनता को पसंद नहीं है। कल्पना मुर्मू सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए यह प्रतिष्ठा वाली सीट क्या गुल खुलाएगी, यह तो 23 नवंबर के नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। हम कह सकते हैं झारखंड का राजनीतिक भविष्य जनता के हाथों में है। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जोहार।